गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी की बहुत शिकायत रहती है कि सर आप लाइव क्लास में लेक्चर जब लेते हैं तो नाम नहीं लेते हैं। अच्छा, इतने सारे बच्चे हैं, मुझे पता कईयों के नाम मुझे याद हैं, लेकिन सबके नाम मुझे बताओ। अच्छा, मैं नाम से अपना नाम नहीं बताता हूँ। आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग इसलिए बोलता हूँ ताकि हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट हो, इसलिए सिर्फ गुड इवनिंग बोल देता हूं। आप सर मुझे लगता कि जस्ट बी अटेंटिव, जैसे ही गुड इवनिंग बोलता हूं तो मुझे लगता कि क्लास स्टार्ट हो गई। और आप सबको पता है कि मेरे नाम से या फिर आपके नाम से सवाल एग्जाम नहीं पूछ रही है, तो इसलिए ओनली कंसंट्रेट ऑन द क्वेश्चंस। और बाकी ठीक है, अगर हम आपको सिखा रहे हैं और आपने सीख लिया, और अगर इन सीखने के साथ साथ ही हमारा एग्जाम बेहतर हो गया तो सारा सब कुछ ठीक है। और जब आप पास होकर आ जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका नाम मुझे याद रहेगा। डोंट वरी, वैसे भी मुझे आप सबके नाम याद है, नाम याद है इसलिए लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज को अन्यत्र मत लें कि मैं आपका नाम नहीं लेता हूं। कुछ बच्चों की ये भी कंप्लेंट थी कि सर जब मैं रिप्लाई करता हूं तो मैं जो टिक करता हूं उस पर आप यस और नो नहीं बोलते हो। तो बेटा मुझे पता है कि आप अपना आंसर मेरे आंसर के साथ मैच करते हुए आगे बढ़ते हो, तो इस बात की भी यहां जरूरत नहीं होती है। ओवरऑल मैं आपसे ये कहूंगा कि आप बेहतर सीख रहे हो। अगर किसी क्वेश्चन को लेकर डाउट है, किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कभी भी, और पूछ सकते हो सर इस सवाल में ये कैसे हो गया। वैसे तो मैं एट ए टाइम ही एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो आप बाद में भी मुझे पूछ सकते हो। तो आइए एक बार पुनः आप सभी को गुड इवनिंग, और आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं जो स्पेशली तैयार किया गया है डेफिनेशंस को लेकर, परिभाषाओं को लेकर, राइट। ये परिभाषा स्पेशल लेक्चर होगा जिसमें 20 परिभाषाएं सम्मिलित की जा रही हैं, और सारी परिभाषाएं एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक और सीखते रहिए अपनी एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह परिभाषा दी है। परिभाषा देख लेना आप और सोच समझ कर। मैंने बोला ये डेफिनेशन स्पेशल है, परिभाषा स्पेशल है। ये मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, यह परिभाषा दी है। तो निश्चित विज्ञान, व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। पिल्सबरी, स्किनर, वॉटसन, मॉर्गन। जी, इस सवाल को मैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर में ही समझा देता हूं आपको। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है, परिभाषा दी है। बॉन्डिंग आपको करना बता चुका हूं मैं डियर स्टूडेंट्स, विदाउट डिले। यह परिभाषा है वॉटसन की, ठीक है। परिभाषा को याद रखने की ट्रिक मैं आपको दे चुका था, जिसमें टी है, फिर पीडी है, और फिर क्या है, डब्ल्यू है। इस बॉन्ड के साथ परिभाषाएं बॉन्ड बनाइए, सारी परिभाषाएं क्लियर हो जाएंगी। टी फॉर होता है टॉपिक, तो टॉपिक आपका मनोविज्ञान है। पीडी होता पार्ट ऑफ डेफिनेशन, परिभाषा का वो महत्वपूर्ण हिस्सा जिसको हम निकाल दें तो परिभाषा बेकार है। तो आप देखेंगे निश्चित विज्ञान, और डब्ल्यू फॉर राइटर। इस आधार पर अगर हम बोलेंगे तो मनोविज्ञान, निश्चित विज्ञान, और किसकी है, वॉटसन। मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने कहा है, वॉटसन ने कहा। परिभाषा क्लियर है, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है। अब देखेंगे, मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन, यह परिभाषा किसकी है। फर्स्ट ऑप्शन है मॉर्गन, सेकेंड है पिल्सबरी, थर्ड है स्किनर, फोर्थ है क्रो एवं क्रो। बताएं आप लोग। मनोविज्ञान मानव एवं पशु व्यवहार का विज्ञान है, यह परिभाषा है
मॉर्गन की। ठीक है, पीछे बॉन्ड हम आपको बता चुके हैं, उसी अनुसार इसे आप बॉन्डिंग में रखते हुए आगे बढ़ते जाइए। मनोविज्ञान मानव पशु, मानव की भी बात चल रही है और पशु की भी बात चल रही है। किसने कहा? मॉर्गन ने कहा है। ठीक है, मॉर्गन कह रहे हैं मानव और पशु व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान है। आइए देखते हैं थर्ड, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है। इंपॉर्टेंट, मैंने बोला पहले ही सारी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। क्रो एवं क्रो, स्किनर, भाटिया, गैरिट, बताएं आप लोग। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक निर्माण की आधारशिला है। क्रो एवं क्रो, स्किनर, भाटिया, गैरिट। चलो, यह परिभाषा है बीएफ स्किनर की। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मुझे बालक दे दीजिए, तुम उसे जैसा बनाना चाहते हो मैं उसे वैसा ही बना दूंगा। यह मत है जॉन लॉक, एडलर जुंग, कोहलर, वॉटसन। मुझे नहीं लगता है इस परिभाषा का आप रिप्लाई नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वॉटसन। तो मुझे कोई भी बालक दो, आप जो चाहो मैं वो बना दूंगा। वॉटसन व्यवहारवाद के जनक। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। परिभाषा दी है जिन्सवर्थ, वुडवर्थ, एनासियासी, रूथ वेंडिक्ट। बताएं प्लीज, कोशिश करिए। ओके, ऑप्शन नंबर 4, यह परिभाषा रूथ वेंडिक्ट की है। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। आइए देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यह परिभाषा दी है बीएन झा, जर्सी, वुडवर्थ, हरलॉक। तो यहां मुझे बताने की जरूरत फिर नहीं लग रही है, आप सबको पता है यह परिभाषा है बीएन झा। पता नहीं कितनी बार पूछी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह मत है, यह परिभाषा है। पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। गाल्टन, अरस्तु, रॉस, एनास्टासी। यह परिभाषा है रॉस की। ठीक है, पर्यावरण वह बाहरी शक्ति है, बाहरी शक्ति, रॉस। आइए क्वेश्चन नंबर 8, परिभाषा संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है। संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, किसने दी है? वर्नी, वुडवर्थ, गैरिट, जर्सीट। बताइए आप। संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, यह परिभाषा किसकी है? बच्चों लोग, यह परिभाषा है वर्नी की। ठीक है, संवेग अभिप्रेरकों का भावात्मक पक्ष है, यह मानना किसका था? वर्नी का। नेक्स्ट परिभाषा, किसने कहा दो बालकों में सामान्य योग्यताएं नहीं होती हैं? दो बालकों में सामान्य योग्यताएं नहीं होती हैं। सोरेनसन, सुरेश भटनागर, हरलॉक, क्रो एवं क्रो। रिप्लाई करें आप फटाफट। फटाफट का मतलब यहां जल्दबाजी में नहीं है, पढ़ना है, इसके बाद कोशिश करो। मुझे लगता है कि हम यहां बहुत कुछ सीखेंगे, ये सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस सेट में एक साथ दे दी गई हैं। किसने कहा दो बालकों में सामान्य योग्यताएं नहीं होती हैं? सोरेनसन, सुरेश भटनागर, हरलॉक, क्रो एवं क्रो। यह परिभाषा मैडम हरलॉक के द्वारा दी गई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10,
शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं कंटिजेंसी का क्रम है। पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। यह परिभाषा क्लार्क की है, रस्क की है, रायबर्न की है, स्किनर की है। वेरी गुड, स्किनर की परिभाषा ये। शिक्षण पुनर्वलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। किसका मानना है? स्किनर का मानना है। वैसे भी जहां पुनर्वलन लगता है, पुनर्वलन शब्द कनेक्ट करके रखो स्किनर के साथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा। देखेंगे, शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। यह कथन है बर्टन, एनलगेज, ब्रूवेकर, थॉमसन। बताएं आपको। 11th क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। यह कथन है, मुझे पता आपको नहीं आ रहा होगा, बर्टन। यह परिभाषा दी गई है बर्टन के द्वारा, ठीक है। सीख लीजिए यहां पर। क्वेश्चन नंबर 12, बालक के मस्तिष्क को कोरा कागज कहा है। कोरा कागज कहा है। हरलॉक, स्किनर, जॉन लॉक, क्रो एवं क्रो। बच्चा लोग इससे मिलते जुलते कई सारे लोगों ने स्टेटमेंट दिए हैं। कोरी पटिया, कोरी स्लेट, कोरा कागज, कई लोगों ने कथन बोला। लेकिन यहां जब कभी हम विकल्प चुनते हैं तो ऑप्शन के अनुसार चुना जाएगा, राइट। वैसे तो शुरुआत करी जाएगी यहां पर कोरा कागज कहने के लिए प्लेटो ने पहले कहा है, अरस्तु ने कहा है, फिर लॉक ने भी कहा है। तो यहां पर आपको पता है कि हरलॉक, स्किनर, क्रो एवं क्रो ये बाद के हैं, ये नहीं हो सकते। केवल एक होगा, जॉन लॉक। जॉन लॉक का मानना था कि बालक का मस्तिष्क कोरा कागज है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है, यह कथन है। अब देखेंगे, कोरी स्लेट पुनः पूछा जा रहा, कोरी स्लेट है। पेस्टोलॉजी, एबिंगहॉस, एडलर, प्लेटो। तो बच्चे लोग यहां इस क्वेश्चन का आंसर, यहां इस सवाल का आंसर होगा प्लेटो, राइट। पहले वाले में कौन था? पहले वाले में था जॉन लॉक, यहां पर प्लेटो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है या मस्तिष्क का निर्माण होता है। कथन है प्लेटो, रूसो, अरस्तु, सुकरात। बच्चों लोग इस सवाल का आंसर होगा थर्ड, अरस्तु, ठीक है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है या निवास होता है या होता है, यह परिभाषा दी गई अरस्तु के द्वारा, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यह परिभाषा दी है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से अंतर एक सार्वभौमिक घटना जान पड़ती है, यह परिभाषा दी है वुडवर्थ ने, क्रो एवं क्रो ने, स्किनर ने, टाइलर ने। डियर स्टूडेंट्स, यह परिभाषा दी गई टाइलर के द्वारा, व्यक्तिक भिन्नता से संबंधित है ये, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है, यह कथन है वुडवर्थ, सोरेनसन, स्किनर, क्रो एवं क्रो। अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। ओके ओके ओके, वेरी गुड। कुछ लोग जा रहे हैं सोरेनसन पर, कुछ लोग जा रहे हैं स्किनर पर, लेकिन याद रखना यह परिभाषा सोरेनसन की है, ठीक है। सोरेनसन ने अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह परिभाषा किसकी है? अब कह रहा अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट, मुझे पता यह सबको आता था, वेरी गुड। यह परिभाषा किसकी है? स्किनर की है, बीएफ स्किनर। सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग,
सर्वश्रेष्ठ राजकुमार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा दी है। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, यह परिभाषा दी है। टर्मन, रॉस, बर्ट, बिने। यह परिभाषा टर्मन के द्वारा दी गई है। क्लियर। 19 व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यह परिभाषा दी है। बताएं आप लोग, व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों। बच्चा लोग जन्मजात और अर्जित दो अभिप्रेरक भी बताए गए हैं, ठीक है। जन्मजात और अर्जित दो प्रकार के अभिप्रेरक भी दिए गए हैं, किसके द्वारा? मैस्लो के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहां पूछ रहा व्यक्तित्व की प्रवृत्तियां, तो व्यक्तित्व जन्मजात अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, परिभाषा ऑलपोर्ट की है, वैलेंटाइन की है, गिलफर्ड की है, वॉटसन की है। बताएं आप लोग। वेरी गुड, वैलेंटाइन की है यह परिभाषा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया, परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार, दो बार व्यवहार शब्द का प्रयोग हुआ है, परिवर्तन ही अधिगम है, यह परिभाषा दी है। स्किनर, गिलफर्ड, वुडवर्थ, क्रो एवं क्रो। बताएं आपको। वेरी गुड, यह परिभाषा गिलफर्ड की है। गिलफोर्ड ने व्यवहार शब्द को दो बार प्रयोग किया। व्यवहार के कारण पहले व्यवहार होता है, फिर व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। जिसे कहा गया व्यवहार का परिमार्जन। इसलिए अधिगम की एक अच्छी परिभाषा जब कभी आती तो आता है, आप लोग व्यवहार परिवर्तन पढ़ते हो, लेकिन ये होता है व्यवहार परिमार्जन, ठीक है। व्यवहार में सुधार, ये किसका मानना था? ये मानना था गिलफोर्ड का, ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। 20 परिभाषाएं, इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, जिनको हमें यहां सीखना है, और इस दृष्टि से ये परिभाषाएं दी गई ताकि कुछ परिभाषाएं आपको आती हैं और कुछ परिभाषाएं नहीं आती हैं। ओवरऑल हमको सारी सीखनी है, ठीक है। कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट? अपना कमेंट्स हमें जरूर दीजिएगा, अपना स्नेह हमें दीजिएगा, ताकि मैं लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स आपको उपलब्ध कराता रहूं। मुझे पता है हमारे ये सवाल एकदम नए सवाल हैं, यहां के बाद ही कहीं कॉपी होंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, आप लोग सीखिए और लगातार आगे बढ़ते जाइए। अंतिम स्लाइड वही कह रही है, रजिस्ट्रेशन ओपन for live paid classes for all TETs and STETs. Contact on this number 9936474790. ओके, ख्याल रखिए। गुड नाइट, सब बखैर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ बहुत ही जल्दी। बाय बाय।